जी डॉक्टर साहब, एनी होप? मिरेकल्स भी हो जाते हैं रामे साहब। वैसे बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इनका वापस आना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। आप लोग दुआ कीजिए। दुआ और मोहब्बत में बड़ी ताकत है। आप चाहें तो ले जा सकते हैं। हमारी मोहब्बतें और दुआएं तो इन्हें पुकार पुकार के थक गई हैं रामेश भाई, और अब बेहौसला होने लगी हैं। अब यह जिस स्टेज पर है, मुझे लगता है इन्हें सिर्फ एक आवाज वापस ला सकती है, सिर्फ एक पुकार। बाबा ने हमेशा से अपिया को इज्जत से जीने का सबक पढ़ाया। अपिया सिर्फ सरबाब भाई के इंतजार कर रही है। रामेश भाई, आप सरबाब भाई को वापस बुला लें। उनसे कहें कि सिर्फ एक बार आकर अपिया को इस दुख, इस तकलीफ और इस अजियत से निजात दिला दे। उन्होंने जो मेरी अपिया के ऊपर कितने गंदे इल्जाम लगाए, वो सब वापस ले ले। मेरी अपिया की सांसें सिर्फ सरबाब भाई के मुंतज़िर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरा नंबर मिलाते हुए? लेकिन तुम जैसे शख्स को शर्म नाम की चीज का पता भी नहीं होगा। किसमें कितनी शर्म है और किसने रिश्तों का कितना एहतराम किया, इस बात को रहने दो जरा। इसलिए कि इन बातों का कोई उसूल नहीं है। सीधी तरह बोलो, बात क्या है? काम की बात यह है कि तुम्हारी बीवी इल्मा तुम्हारा रास्ता देख रही है। तुम एक बार आ जाओ, उससे बात कर लो और आने वाली जिंदगी में अपने साथ की खुशखबरी उसको दे दो, तो शायद वो मौत को शिकस्त दे दे। शायद उसकी जिंदगी उसको फिर से आवाज दे दे सरबाब। शायद उसकी उम्मीदें फिर से हौसला पकड़ ले। इस बेकार की लफ्जाजी से तुम मुझे मुतासर नहीं कर सकते हो मिस्टर रामेश। जिंदगी, उम्मीद, यकीन, तुम्हें क्या लगता है इन तमाम बातों को सुनकर मैं उस बेवफा इल्मा के पास वापस चला जाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। सुना तुमने? बेवफा वो नहीं, बेवफा तुम हो। शट अप! सरबाब प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। इल्मा इस वक्त कोमा में है। हो सकता है उसके पास वक्त बहुत कम हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारी पुकार का इंतजार कर रही हो सकता है तुम्हारे पुकारने से वो पलट आए। सरबाब मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ यार, एक बार आके उससे मिल लो, अपने बच्चे से मिल लो। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर फिर से मेहरबान हो जाए। खुदा के वास्ते यार। जाहिर है इतना करीबी ताल्लुक था तुम लोगों का, मुश्किल तो होगा। हाँ, करीबी ताल्लुक, लेकिन बहुत पाकीज़ा। सरबाब प्लीज ट्रस्ट मी यार, मेरी बात का यकीन करो। संदेह यकीन की वजह से ही तो एक बार डसा गया हूं मैं रामेश, और मैं ऐसा बार बार नहीं होने दूंगा। मुख्तसरन ये कि कल रात की फ्लाइट से मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। मेरी वहां जॉब कंफर्म हो गई। क्या? नहीं सरबाब, तुम इस तरह नहीं जा सकते। तुम उसे मरता छोड़ के नहीं जा सकते यार। खुदा का वास्ता एक बार आके उससे अपने बच्चे से मिल लो, सारी जिंदगी का पछतावा रह जाएगा। मैं बता रहा हूं तुम्हें। सरबाब वो तुम्हारा इंतजार कर रही है यार, खुदा का वास्ता मैं मिन्नत करता हूं तुम्हारी, एक बार आके उससे मिल लो। मैं अपने जख्मों को मजीद कुरेदना नहीं चाहता हूं रामेश। मैं अपने माजी को दफन करके हमेशा हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। खुदा हाफिज। सरबाब मेरी जब आपके प्यारों को आपकी जरूरत होती है नानिया, तो आप खुद से ज्यादा उनके लिए जीते। अफनान को इस वक्त तुमसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, इसलिए सब कुछ भूल जाओ और बस ये याद रखो कि
कि इसको उसके माँ बाप की कमी महसूस ना हो। नेहा प्लीज, कुदरत ने तुम्हें अफनान के आंसू पोंछने की जिम्मेदारी सौंपी है ना, तो अपने आंसू से कहो कि तुम्हारे पास इनके लिए वक्त नहीं है। रामेश भाई, ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरी हंसती मुस्कुराती बहन जीती जागती एक पत्थर का मुजस्मा बन चुकी है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ऐसा ही होता है जब आपका कोई बहुत अपना, बहुत प्यारा आपको छोड़कर चला जाए और पलटकर भी ना देखे ना, तो पीछे रह जाने वाला इंसान इसी तरह पत्थर का मुजस्मा बन जाता है। रामेश भाई, अब ये सारी जिंदगी हम लोगों से नाराज रहेंगी, ना कभी हमारी तरफ देखेंगी और ना कभी हमसे बात करेंगी। फिर मैं जिससे नाराज है शायद सारी जिंदगी उसी का इंतजार करती रहेगी। बस दुआ करो कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और पलटकर वापस आ जाए। अभिया को इस वक्त किसी अपने के सहारे की जरूरत है। अफनान को एक तहफ्फुज़ और सरपरस्त की जरूरत है। और जाने वाला इतना सफाक और खुदगर्ज इंसान है कि उसको अपनी औलाद की भी परवाह नहीं है। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है नेहा, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैंने फैसला किया है कि जब तक इल्मा पूरी तरह अपने होशो आवाज में नहीं आ जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक अफनान की और इल्मा की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। रामेश भाई, लेकिन ये जिम्मेदारी बहुत भारी और बड़ी है, और मैं नहीं चाहती कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लें कि आपकी सारी खुशियां आपसे दूर हो जाए। मैं जानता हूँ ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी और भारी है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानती कि मैं उन लोगों में से हूँ जो सारी जिंदगी अपनी कमिटमेंट्स भी निभाते हैं और अपनी मोहब्बतें भी। मुझे फिर एक और इम्तिहान सर पे ला के खड़ा कर दिया है। रामेश इल्मा और अफनान को ले तो आया है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं कि कितना बड़ा बोझ उठा लिया अपने कंधों पे उसने। कोमा में गई लड़की न जाने कब तक इत्तेहाद में रहेगी। उसका इतना छोटा बच्चा, उसको नहीं अंदाजा ये कोई बहुत बड़े इम्तिहान से कम तो नहीं था मुज़फ़्फ़र। वक्त ने हमें उस जगह ला खड़ा किया है कि हम रामेश के किसी फैसले की मुखालफत भी नहीं कर सकते। नेहा को हमने अपनी बेटी माना है और उसने भी बेटी बनकर हमारी बहुत खिदमत की है। इल्मा नेहा की बहन, रामेश की मोहब्बत और वकार अली की बेटी है। उसे और उसके बेटे को हम इस तरह बेआसरा नहीं कर सकते। कुदरत भी अजीब खेल खेलती है। जिस लड़की को हम अपने घर में न आने के लिए सर तोड़ कोशिशें करते रहे, आज वो हमारे घर आ गई, और वो भी ऐसे कि हम उसे अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकते। क्या ही अच्छा होता कि हम उस हंसती मुस्कुराती, सांस लेती, मोहब्बत करने वाली लड़की को रामेश की जिंदगी में शामिल करते थे। वक्त भी बहुत बड़ा मुंसिफ है। सजा सुनाने पे आता है तो फिर सारे हिसाब बेबाक कर देता है।
तुम्हें इस हालत में देख के बहुत तकलीफ होती है। पता नहीं वो कौन सी तकलीफें होंगी जिन्होंने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया। काश मैं तुम्हें कह सकता कि भूल जाओ उसको, उससे जुड़ी तमाम यादों को जिसने तुम्हारा ये हाल कर दिया। खुदा का वास्ता लौटो, अचानक कितने लोग तुम्हारे मुंतज़िर हैं। हलवा, मुझे यकीन है तुम किसी और को पहचानो ना पहचानो, मुझे जरूर पहचानोगी। तुम किसी और की आवाज सुनो ना सुनो, मेरी जरूर सुनोगी। मैं जानता हूं तुम सब सुन रही हो, तुम मेरी सारी बातें समझ रही हो। मैं खुदा का वास्ता ना, प्लीज कम बैक। मेरे लिए, अफनान के लिए, नेहा के लिए, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं ना। We all love you. We all love you very much. प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगी संभल। तुमने और रामेश ने बहुत ध्यान ले लिया हम लोगों का। अब नतीजा निकलने का वक्त है। जी आंटी, ठीक कहा आपने। मैं फाइनली एक नतीजे पर पहुंच चुकी हूँ। बल्कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं रामेश से शादी नहीं कर सकती। क्यों? जी आंटी, रामेश एक बहुत अच्छा इंसान है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो रास्ता उन्होंने अपने लिए चुना है, उस पर मेरे जैसी जज्बाती लड़की नहीं चल सकती। वो एक बहुत अजीम इंसान है। जिसको मोहब्बत निभाना आ जाए वो अजीम ही होता है। मैं अजीम नहीं हूं आंटी, चाहूं भी तो नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी बात से इख्तिलाफ कर सकती हूँ, ना झुठला सकती हूँ। मुझे इतराफ है, मैं चाहते हुए भी इल्मा को रामेश के दिल से, जिंदगी से दूर नहीं कर पाई। तो फिर आप समझ सकती हैं आंटी के इस फैसले के पीछे मेरी कितनी दिली मजबूरियां हैं। कोई भी लड़की अपनी मोहब्बत अपने हाथों खोना नहीं चाहती, लेकिन मेरे जैसी पॉजिटिव लड़की मोहब्बत को मजबूरी बना के अपना बनाना भी नहीं चाहती। आंटी, मैं एक रोते हुए साथ से ज्यादा एक हंसती हुई जुदाई प्रेफर करूंगी। तुम्हारी जैसी समझदार लड़की ने बहुत सोच समझ के फैसला किया होगा। अब हम में से कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाने को नहीं कहेगा। एक मशवरा दूं आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे? आप रामेश और नेहा की शादी कर दीजिए। क्या? जी, इस पर बहुत गौर किया है मैंने, और मुझे लगता है कि आपके तमाम मसाइल का हल इसी में ही है। जिनकी मंजिल एक हो, उनके रास्ते भी एक होने चाहिए। सुबह क्यों कर रही है सब कुछ? तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं और तुम एक दूसरे का साथ दिली और ज़हनी तौर पे कबूल कर चुके हैं, फिर इतना बड़ा डिसीजन लेने की क्या वजह है? तुम बहुत अच्छे हो रामेश, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे अपने आप से है।
देखो ना, एक व्हीलचेयर पे पड़ी हुई जिंदा लाश से मैं जेलस होने लगी। मुझे अपने जज्बात पे शर्मिंदगी है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना कभी अजीम थी और ना कभी हो पाऊंगी। मैं तुम्हें इस अच्छे काम और अच्छे कॉल से दूर नहीं करना चाहती, ना ही इस अच्छे काम में हाथ बटाने का हौसला है मुझे। क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे को अलविदा कह दें? क्या कह सकता हूँ तुमसे सुनो, मैं तो खुद बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। कुछ भी तो नहीं दे सका मैं तुम्हें, बल्कि तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारा इतना कीमती वक्त, सब कुछ ले लिया मैंने तुमसे। I'm sorry। किसने कहा है कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया? तुमने मुझे जीना सिखा दिया, मोहब्बत की, वफा के, खुलूस के नए मायने सिखाए। ये समझा दिया है कि मोहब्बत पाने का नाम नहीं, देने का नाम है। मैं अगर पीछे हट रही हूं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए, तुम्हारे कल को मुश्किलों और उलझनों से बचाने के लिए। पीछे हटना आसान नहीं है, लेकिन ये भी तुमने ही तो मुझे सिखाया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स। For what? इतने ढेर सारे दिनों के खूबसूरत ताल्लुक के लिए, अच्छी यादों के लिए, और आज इस आखिरी मुलाकात पे मुझे घर ड्रॉप करने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तो अलविदा दोस्त। देखा, तुम्हारी वजह से मेरी उर्दू कितनी अच्छी हो गई है। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की बाबा, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत डिसअपॉइंट होके गई है। उसे यकीन नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत का कोई हिस्सा भी उसके नाम लिख सकता हूँ। शायद वो दुरुस्त समझती है। एक मिनट। आप लोग चाय पियेंगे कॉफी? मेरा ख्याल है कॉफ़ी ले आओ, मौसम भी ठंडा हो गया है थोड़ा। ठीक है, आप लोग बातें करें, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। घर में 100 मुलाजिम हो, लेकिन बेटी की बात ही और है। क्यों थम करना? सुंबल ने जाते हुए मुझसे बात की थी रामेश। मॉम प्लीज़, उस बात को आप यहीं ख़त्म कर दें। क्यों खत्म कर दे बेटा? अब जो हालात पैदा हो चुके हैं उसमें सुंबल का ये मशवरा अपने अंदर बहुत हकीकत, बहुत वजन रखता है। बाबा लेकिन आप जानते हैं मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। सोचो रामेश, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। तुम नेहा को इस घर में लाए, हमने सख्त एहतजाज किया, लेकिन हालात ने ये साबित कर दिया रामेश, कुदरत ने नेहा को इस घर के लिए एक ब्लेसिंग बनाकर भेजा था। मैंने और तुम्हारे बाबू ने कुदरत के इस फैसले को तस्लीम कर लिया। तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सामने कुदरत ने एक फैसला रखा है और
तुम भी इसे कबूल कर लो। हम सबकी भलाई इसी में है, मेरी, तुम्हारे बाबा की, इल्मा की और अफनान की भी। इस घर की खुशियों की बका के लिए रानुश, ये जरूरी है कि तुम भी अपना फैसला बदल दो। तुम इल्मा और अफनान को अपनी जिम्मेदारी बना के लाए थे, लेकिन सुंबुल ने इस जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया। उसकी जगह कोई भी दुनिया की औरत होती तो वो यही फैसला करती। अब तुम कल को किसी को भी शरीक सफर बना के लाओगे तो इस घर में इल्मा और अफनान की मौजूदगी और तुम्हारे प्यार जवाब मांगेगी। क्या जवाब दो? अब सच तो यह है कि मैंने और तुम्हारे बाबा ने अपनी गरज के लिए ये सोचा। हमें तो नेहा की मोहब्बत, उसके वजूद की, उसके खिदमत गुजारी के जज्बे की आदत सी हो गई है। रामेश, नेहा को अगर हम अपनी बेटी बना के रखेंगे तो कल को उसे विदा करना होगा। फिर इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अफनान की केयर कौन करेगा? अगर वो बहू बनकर इस घर में रह जाएगी तो हम समझेंगे कि कुदरत का ये एक तोहफा मिला है। तुम अफनान को बाप की शफकत और मोहब्बत देना चाहते हो ना, लेकिन पहले ये सोचो कि उसको मां की मोहब्बत कौन देगा, क्योंकि हमारे सामने एक हकीकत खड़ी है। इल्मा की जिंदगी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने और तुम्हारे बाबा ने एक फैसला किया। कैसा फैसला? यही कि तुम्हारी और नेहा की शादी कर दें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हाँ बेटा, रामेश भाई, मैं ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी, आप समझाएं लोगों को प्लीज। तसव्वुर तो मैं भी नहीं कर सकता नेहा। मेरे लिए भी ये सोच इंतहाई तकलीफ दे और अजियतनाक है, लेकिन क्या? लेकिन मैं अपनी सारी दलीलें खो चुका हूं और मामा और बाबा की दलीलें बहुत स्ट्रांग हैं। मेरे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और उनका आगे बढ़ना बिल्कुल जायज है। ये क्या कह रहे हैं? अगर आपको भी ये बात जायज और दुरुस्त नजर आएगी तो मेरा साथ कौन देगा? मैं दूंगा तुम्हारा साथ। लेकिन नेहा, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। नेहा, मेरे और तुम्हारे दरमियान सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है इल्मा और अफनान की मोहब्बत। हम ना ही इल्मा के वजूद को अलविदा कह सकते हैं, ना ही अफनान की जिम्मेदारी किसी और को सौंप सकते हैं। तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की अफनान को माँ का प्यार नहीं दे सकती, इल्मा को लुक आफ्टर नहीं कर सकती, और ना ही मेरे अलावा कोई शख्स अफनान को बाप का प्यार, तहफ़्फ़ुज़ और शफ़क़त देने पर रज़ामंद होगा। हम क्या करें नेहा? हम दोनों मजबूर हैं इल्मा अफनान की मोहब्बत से, और अफनान को अपनी मोहब्बत के साए में रखने की ख्वाहिश हम दोनों को है। ऐसे में एक दूसरे का साथ देने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। बीच भंवर में डाले ना आर रही ना पार गई, कुछ इश्क की मौज ने डूबी, कुछ हिजर किया दीवार गई। गवाह रहना इल्मा,
मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी और अफनान की बेहतरी के लिए किया। आप मोहसिन हैं, मेरा दिल एहसानमंद है। मैंने कहा था ना, मोहब्बतों में एहसान नहीं होते। मोहब्बत खुद एक एहसान है रामिश। तो हम दोनों ही एक दूसरे के मखरूज हैं। ऐसे एहसास किस्मत वालों को मिलते हैं इल्मा। तुम खुश तो हो ना? हाँ रामिश, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल से है जुड़े ये दिल अपने, कहने को कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं। दिल से है जुड़े ये दिल अपने, कहने को कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं। जब घाव लगे कोई तुमको तो दर्द यहाँ भी होता है। जब नम हो तुम्हारी ये आंखें तो दिल ये मेरा भी रोता है। तुमने भी मगर ये पूछ लिया तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। अफनान, बेटा यू आर गेटिंग लेट। जल्दी करो। आगे चलो चलो। मुझे धीरे देखो बाबा। एक बार आओ, एक बार आओ। चलो देर हो रही है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें यार, मिलने दो। अफनान कितने बरस का हो गया रामेश? माशाल्लाह 6 साल का हो गया बाबा। माशाल्लाह। रामेश बेटा, हमने अफनान को इस घर के एक फ़र्द की तरह कबूल किया है। अब तुम्हें चाहिए कि तुम भी हमारी ख्वाहिशात का एहतराम करो। मैं समझा नहीं माँ। मेरा मतलब है कि हमें हमारा अपना खून, हमारा अपना पोता चाहिए। पोता क्यों? हमें पोता भी चाहिए और पोती भी। ये घर हमने इतना बड़ा क्यों बनाया है? इसलिए कि हम रामेश के बच्चों को यहाँ खेलते हुए देख सकें। बहुत इंतज़ार करवा लिया, अब मज़ीद कोई बहाना नहीं चलेगा। बाबा मुझे देर हो रही है, एक ज़रूरी काम से जाना। और सबसे ज़रूरी बात वो है जो हमने आपसे की है, इसे याद रखिए। जी, खुदा हाफ़िज़। नर्स जी, आप बाहर बैठे, मैं कर देती हूँ। ओके ठीक है। अपिया, आप क्यों एक संगदिल सफाक इंसान के मुंतज़िर हैं? आपका ये वजूद और इस वजूद में मुंतज़िर निगाहें कितनी तकलीफ देती हैं। दिल कितनी बार टूटता होगा, तड़पता होगा, शुमार भी नहीं किया जा सकता। अब तो लौट आए अपिया हमारी तरफ, जिंदगी की तरफ। ये सफर बहुत तवील हो गया है और मेरे पाँव अब थकने लगे। किस किस के पीछे भागूं? आपकी मोहब्बत के पीछे, रामिश की बेनियाजी के पीछे, या शराब के मानंद नजर आते उस ख्वाब के पीछे? एक ऐसा ख्वाब जो हर लड़की देखती है, चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर, घर, अपने बच्चे।
माफ कर देना पिया। भटक कर न जाने कहां जा पहुंची थी मैं। खुदा करे आपका ये इंतजार खत्म हो जाए और एक बार फिर हम सब आपको हंसता मुस्कुराता देख सके। तुम्हें पहली दफा देखा था तो बस देखता ही रह गया था, और जानती हो उसी लम्हे मैंने ये फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो बस इसी लड़की से। ये लीजिए आपकी अमानत। ये क्या है? ये रामेश भाई ने दिया आपकी शादी का तोहफा, वो देना भूल गए थे। पूछे अपनी पाकबाज बीवी से, वो हजरत यहाँ रोज तशरीफ क्यों लाते थे रामेश हसन? क्या ताल्लुक इन दोनों के दरमियान? रोज रोज नए नए तोहफे दिया करते थे, इसके बदले में क्या मानते हैं? आरफ! एक लफ्ज भी आगे निकाला ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, समझे? आप क्या गए, उन्हें तो खुली छूट ही मिल गई। वो हजरत सुबह शाम तशरीफ ला रहे हैं घर, खुलेआम मुलाकातें हो रही हैं। अब ये बताइए इमरान कहाँ है? रूम में आप चाहें तो आ जाइए। सरबाब, आप क्यों अचानक? देखो जरबा, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुझे कोई शौक है बदनामियां मोल लेने का, वो भी एक शादीशुदा आदमी के पीछे। क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ खलूस है, सिंसियरिटी है, मोहब्बत है। एक बार गैर जरूरी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल कर देखो, बहुत पुरसुकून महसूस करोगे। जवेरिया, मैं वापस आ गया हूँ जवेरिया, सब कुछ छोड़कर, सब फरामोश करके, माजी को माजी में दफन करके, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए अब लौटे हो जरबाब, जब मेरे दिल में तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश मौसमी परिंदों की तरह हिजरत कर चुकी है। मैं चाहती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर, सब ठुकरा के, सब फरामोश करके मेरे पास आओ, और तब मैं तुम्हें ठुकरा दूं। तुम्हें मेरे आने की इत्तला किसने दी थी? फुरकान का एक दोस्त आपकी कंपनी में मुलाजिम है, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है। जब आप पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे, उसने फुरकान को इन्फॉर्म किया, और फिर फुरकान ने मुझे। अच्छा, आप इतने पोशीदा क्यों रहने लगे हैं सबसे? खुद को मुजरिम क्यों समझते हैं? किससे मिलूं और किससे ना मिलूं, मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मैं हूँ आपकी बहन। पिछले कई सालों से आपने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, हत्ता कि मैंने आपको ढूंढ निकाला कि आप कहाँ हैं और किस हाल में। सोबिया, जब मोहब्बत और मोहब्बत के दावे करने वालों पर से एतबार उठ जाता है ना, तो अपनी ही जिंदगी एक शर्मनाक बोझ लगने लगती है। किसी और से नहीं, मैं तो अपने आप से छुपता फिर रहा हूं। भाई, अगर आप इल्मा भाभी की बात करें तो आप गलती पर हैं। वो तो एक अजीम औरत थी, और आप एक खुशनसीब इंसान थे कि वो आपकी हमसफर बनी। दुनिया की सारी औरतें ही अजीम होती हैं, गुनहगार तो सिर्फ मर्द होते हैं। भाई, मैं आपको कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा। क्या ये हकीकत नहीं है? आप इल्मा भाभी के साथ बेवफाई कर रहे थे? क्या जवेरिया की जुल्फों के असीर नहीं थे आप? मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है।
मैं भूल गया था कि तुम भी एक औरत हो, और इसी वजह से तुम एक औरत की बेवफाई को जस्टिफाई करोगी। चलता हूं। सोबिया, मैं एक मर्द हूं, और मर्द सिर्फ एक औरत के साथ वफा निभाने का पाबंद नहीं होता है। अगर मैं जवेरिया से शादी भी कर लेता ना, तो भी गुनहगार ना कहलाता। लेकिन इल्मा तो एक औरत थी, लेकिन वो हर हाल में मेरी वफा निभाने की पाबंद थी। जानती हो, जिस दिन मैंने इल्मा को अपनी जिंदगी से निकाला था, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि वो मेरे दिल के कितने करीब है, कितना चाहता हूं मैं उसे। मैं जवेरिया के साथ वक्त जरूर गुजारता था, उसके जज्बात की पजीराई भी करता था, लेकिन मेरे जज्बे और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इल्मा के थे। और उसने क्या किया मेरे साथ? उसने बेवफाई करके मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया इल्मा ने। दुनिया, लोग, अपना आप, किसी को भी फेस करने की हिम्मत नहीं रही थी मुझ में। अगर खुदकुशी हराम ना होती ना, तो मैं कब का अपनी जान ले चुका होता। कम से कम इन यादों से फरार तो मिलता मुझे। आज के बाद हम कभी भी मिले तो बराए मेहरबानी इल्मा का जिक्र मुझसे मत करना। चलता हूं। भाई, मैं आपको हकीकत बताकर आपकी अजियत या तकलीफ में इजाफा नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये सब बताने से आपकी तकलीफ कम हो जाए। कौन सी हकीकत? आरिफ ने आपसे झूठ बोला था। उसने जानबूझकर आपको इल्मा भाभी के खिलाफ भड़काया था, क्योंकि वो जलता था आपसे, आपकी और अम्मी जी की मोहब्बत से, इल्मा भाभी से, उनकी तारीफों से। आरिफ को उसका हसद खा गया, उसका हसद शक में तब्दील हो गया, आपकी खुशियों को भी खा गया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही। झूठ तो आरिफ ने बोला था। बेचारी इल्मा भाभी की पारसाई पर इल्जाम लगाया था उसने। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप जानते हैं आरिफ कहाँ है? नहीं। चले मेरे साथ, मैं आपको मिलवाती हूँ, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा।